सभी को एक प्यारी सी राम राम नमस्कार। और आज हम पढ़ने वाले हैं, फिर एक नया सेशन लेके आए हैं उसी के आधार पे जो हम पीछे पढ़ रहे थे HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वो भी किसके, साइंस के। और वो चल रहे हैं हमारे 1500 प्लस, लगभग जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक वो सब कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, क्वेश्चन देखिए। इससे हमें ये पता चलता है भी कौन से क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आते हैं और कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना चाहिए। अगर हमें पूरी साइंस नहीं आती तो भी हमें कौन से चैप्टर आने ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी पढ़ रहे हैं उनका मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूं जो यहाँ पर पधारे हैं। और आज हम पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे साइंस के क्वेश्चन, और वो भी बहुत मस्त वाले। ठीक है जी, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, याद रखना। ठीक है, मानव रक्त में बड़ी मात्रा में मौजूद शर्करा है ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज, ग्लूकोज जो होती है हमारे शरीर में 80 से लेकर 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर कर लो या पर डेसीलीटर कर लो, इतनी इसकी मात्रा पाई जाती है। ठीक है ना, तो हमारे ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल होता है वो कितना होता है, 80 से 120। आपने कभी भी अपने बूढ़े बुजुर्ग का चेक करवा के शुगर लेवल चेक करवाया होगा, यानी उसमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद चेक किया जाता है। अगर 80 है खाना खाने से पहले नॉर्मल है, 120 है खाना खाने के बाद लगभग नॉर्मल है। ठीक है, तो वो होता है ग्लूकोज लेवल। लैक्टोज कहाँ पाई जाती है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। ग्लूकोज ब्लड में पाई जाती है। ठीक है, ब्लड शुगर भी कहा जाता है इसे, क्लियर है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। सुक्रोज गन्ने में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इसी के आधार पे इसे टेबल शुगर भी कहा जाता है। फ्रक्टोज शहद में ज़्यादा पाई जाती है और सबसे मीठी शर्करा है, प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। ठीक है, और फल जो मीठे होते हैं वो किसके कारण होते हैं, तो फ्रक्टोज के कारण। फल से फ्रूट, फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर, फलों की शर्करा किसे कहा जाता है, तो भी फ्रक्टोज। ठीक है ना, टेबल शुगर किसे कहा जाता है, गन्ने का मीठा होने का कारण सुक्रोज है, दूध का मीठा होने का कारण लैक्टोज है, और दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ग्लूकोज जो होता है वो सबसे छोटा रूप है कार्बोहाइड्रेट का, जिसके का सूत्र है C6H12O6, इसका फार्मूला होता है। ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 1:2:1 से बना होता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा अब। तो सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है, तो अगर सर्वदाता कहा है इसने, यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता, तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए, ओ रहना चाहिए। अगर ओ दो दिए हो, एक ओ पॉजिटिव दिया हो एक ओ नेगेटिव दिया हो, तो ओ नेगेटिव सर्वदाता होता है। ठीक है ना, सर्वदाता ओ नेगेटिव होता है, कन्फ्यूजन रहती है, ओ नेगेटिव सर्वदाता होता है। ठीक है, अगर उसने यहाँ पर ये पूछ लिया होता सर्वग्राही कौन सा है, सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसीवर किस कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा AB। अगर AB में भी उसने 2 दिए हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो AB पॉजिटिव सर्वग्राही होता है, यानी सबसे रक्त ग्रहण करने वाला सर्वग्राही और सबको रक्त देने वाला सर्वदाता। लिम्फ सिस्टम है, उसके कार्य में कौन सा शामिल है, लिम्फ सिस्टम जो है लसिका प्रणाली, उसके कार्य में मूत्र का निर्माण किडनी करती है, शोषण फेफड़ों द्वारा होता है, ग्लूकोज का शोषण नहीं करती, प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम करती है। कैसे करती है, सारे क्वेश्चन आप जब भी हमारा चैप्टर देखोगे सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा का पूरा, तो उसके अंदर एक एक क्वेश्चन का जवाब आपको प्रूफ के साथ मिलेगा। ठीक है ना, कंसेप्ट के साथ वहाँ पर सब कुछ करवाया हुआ है। ठीक है, और पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करवाई गई है। ठीक है, तो वहाँ जाके पढ़ोगे तो अच्छे से और भी ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो यहाँ से पढ़ लो, जहाँ से पढ़ना है आपको पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, पढ़ेगा भारत आगे बढ़ेगा भारत। ठीक है ना, तो आप पढ़ो। और आप पढ़ रहे हो जॉब के लिए तो थोड़ा सा ध्यान रखें, जॉब से फालतू की चीज़ें भी मत पढ़ें जो आपकी जॉब में विघन डाल दें। ठीक है, तो
काफ़ी दिनों के बाद पढ़ाया नहीं होगा, वैसे तो बोर्ड पे पढ़ाने का दिल कर रहा है, तभी डाउन है थोड़ी सी। लसिका प्रणाली का काम क्या है? लसिका का मतलब है लिम्फ सिस्टम, और लिम्फ से बना है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट से क्या बना है? लसिका बनी। यानी लिम्फोसाइट क्या है? डब्ल्यूबीसी। और इसका काम क्या होता है? सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी जो लसिका के अंदर पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? लिम्फोसाइट पाई जाती है, ठीक है ना। तो लिम्फोसाइट क्या करती है? हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। तो इसका काम क्या है लसिका का? रोगों से लड़ने की। पूरा का पूरा चैप्टर है लिम्फ सिस्टम पे, एक पूरा का पूरा लेक्चर डाला हुआ है, पढ़ लेना। लिम्फ नोड क्या होते हैं, लिम्फ वेजल क्या है, टॉन्सिल क्या है। कोशिकाएं जो रक्त का जमने की प्रक्रिया में मदद करती है, ठीक है ना। कौन सी? लिम्फोसाइट करती है? नहीं करती। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। ये बैक्टीरिया जो पैथोजन को ग्लफ कर जाती है, निगल जाती है, इसे फेगोसाइट भी कहा जाता है। मोनोसाइट को डब्ल्यूबीसी है ये भी। मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, लिम्फोसाइट छोटी डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट आरबीसी का नाम है, और एरिब्रोसाइट लिख रखा है इसने। एरिथ्रोसाइट आरबीसी का रासायनिक नाम होता है। थ्रोम्बोसाइट, साइट का मतलब कोशिका, साइटोलॉजी कोशिका का देना। थ्रोम्बो का मतलब है यहाँ पे रक्त के थक्के जमने से रिलेटेड, ठीक है ना। तो थ्रोम्बोसाइट यानी ये किसका रासायनिक नाम है? प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम है, ठीक है। प्लेटलेट्स की संख्या कौन से रोग में कम हो जाती है? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। चिकनगुनिया व डेंगू, चिकनगुनिया व डेंगू। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? तो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच होती है, डेसीलीटर पर लाख पर डेसीलीटर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है ना। औसतन पूछे तो 3 लाख होती है, और डेंगू में इसकी 50,000 से भी कम हो जाती है संख्या पर मिलीमीटर क्यूब के हिसाब से। और प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य जो है वो क्या? रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लॉटिंग। हृदय जो है उसका, हृदय टिश्यू जो हार्ट टिश्यू है, कार्डियक टिश्यू जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, वो किससे मिलकर बना हुआ? कौन से इसके अंदर पाए जाते हैं? तो हृदय जो होता है उसकी 3 परत होती है, ठीक है। ऊपर वाले को बोलते हैं पेरिकार्डियम, और बीच वाले को बोलते हैं एम से मायोकार्डियम, और अंदर वाले को बोलते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है ना। तो 3 परत होती है, यानी पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो एक्टोकार्डियम इसकी कोई परत नहीं होती, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक्टोकार्डियम। मानव शरीर के अंदर मानव हृदय जो किससे बना होता है? तो कार्डियोसाइट कोशिकाओं से बना होता है। कार्डियक इसमें टिश्यू पाए जाते हैं, कार्डियक मसल्स पाई जाती है, ठीक है। और कार्डियक मसल ये कैसी मसल होती है? मायोजेनिक नेचर की होती है, जो अपने आप काम करती है, ठीक है। मानव में एक हृदय होता है, 4 कक्षीय। ये क्वेश्चन किधर गया इसका? नीचे देख लो। प्रोटीन जो रक्त का थक्का जमाने में उत्तरदायी है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए? तो प्रोटीन का नाम फाइब्रोनोजन, ठीक है ना। फाइब्रोनोजन ये एल्बुलिन, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है तो थोड़ा स्पीड से भी चलना पड़ेगा। रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, यानी ये कह रहा है हाई ब्लड प्रेशर, यानी जिसे हम हाइपर टेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी हाइपर टेंशन, हाई बीपी को बोला जाता है, और लो बीपी को बोला जाता है, लो बीपी को हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, ठीक है। और ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है? तो 120/80 लिखा जाता है, वैसे नहीं तो ये, ठीक है। और 120 जो होता है वो सिस्टोलिक होता है, 80 डायस्टोलिक होता है। यानी 120/80 जो होता है वो किस क्या होता है? 120/80 mmHg, मिलीमीटर पारा होता है, ठीक है ना। 120 सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोलिक।
इसकी वैल्यू 140 और 100 के बीच हो जाए तो इसे बोलते हैं उच्च रक्तदाब। रक्तदाब मापने के लिए प्रयोग होता है स्फिग्मोमैनोमीटर यूज होता है, ठीक है। और उच्च रक्तदाब किसे कहते हैं, तो जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाए यानी रक्तचाप में बढ़ाव हो जाए, ठीक है, तो उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं, ठीक है। बायोसेंसर का इस्तेमाल किया जाता है यानी रक्त के अंदर शुगर लेवल को मापने के लिए, ब्लड शुगर लेवल को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सी बड़ी रक्त वाहिनी है यानी ब्लड वेजल कौन सी है जो हृदय से रक्त को या रुधिर को, ब्लड को हृदय से दूर लेके जाती है, तो कौन सी है, देखो जो रक्त हृदय में लेके आती है ना उसका नाम होता है सीरा, ठीक है ना। और जो हृदय से रक्त लेके जाती है ना उसका नाम होता है धमनी। उसका नाम क्या है, धमनी, आर्टरी जिसे बोलते हैं। यानी लेके आएगी वो तो सीरा जिसमें अशुद्ध रक्त होगा, लेके जाएगी वो धमनी जिसमें शुद्ध रक्त होगा, ठीक है। तो जरा हृदय से दूर लेके जाती है कौन सी बड़ी रक्त, तो वो क्या है, धमनी, और जिसका नाम क्या होता है, महाधमनी, ठीक है। जो रक्त लेके आती है और सब हृदय से जुड़ी होती है उसका नाम होता है महासीरा, ठीक है। यानी अरोटा जिसे बोलता है, अट्टा बोलते हैं जिसको, अट्टा होती है, ठीक है ना। और ये वेन कावा जिसे बोला जाता है। यानी रक्त लेकर आ रही है सबसे बड़ी रक्त वाहिनी, उसका नाम तो महासीरा है, और लेके जा रही है उसका नाम क्या है, महाधमनी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धमनी हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसका सामान्य स्तर कितना होता है, तो वो कितना होता है 180 से 200 मिलीग्राम परसेंटेज होता है, ठीक है ना। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एक याद रखना परसेंटेज में मापी जाती है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है वसा से। वसा से किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लीवर के द्वारा किया जाता है, वसा से लीवर कोलेस्ट्रॉल में बदलता है, ठीक है ना। और कोलेस्ट्रॉल जरूरी भी है क्योंकि ये काफ़ी हार्मोनों का निर्माण भी करता है, काफ़ी हार्मोन। और कोलेस्ट्रॉल हानिकारक भी है। कोलेस्ट्रॉल होता है एक तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक होता है VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये फायदेमंद होता है, ये नुकसानदायक है, और ये भी नुकसानदायक है। और इनके कारण ही क्या आता है, हार्ट अटैक आता है, आपका हृदयघात होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लीवर के द्वारा किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल वसा के द्वारा होता है, और कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ही पित्त की पथरी बनती है, याद रख लेना, पित्त की पथरी। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण भी कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होता है, और कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ही विटामिन डी का निर्माण भी होता है। निम्न में कौन सी धातु को हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए कौन सी धातु जरूरी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, फेरस, लोहा, आयरन, ठीक है। इंसुलिन सामान्य ब्लड शुगर मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर रक्त को बनाए रखता है, तो 80 से लेकर 120, पहले भी बता दिया, 80 से 120 मिली प्रति 100 मिलीलीटर कह लो या डेसीलीटर कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो वो किसका काम है, इंसुलिन का काम है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं, टेंशन मतलब। और शुगर लेवल बढ़ जाए तो डायबिटीज़ हो जाती है। किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है, ओ को कहा जाता है, सर्वग्राही AB को कहा जाता है। तिलचटे का खून कैसा होता है, तो तिलचटे के अंदर कोई हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए उसका रंग कैसा दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है। तिलचटे को कॉकरोच कहा जाता है, और कॉकरोच के हार्ट के अंदर 13 चैम्बर होते हैं, बहुत बड़ी बात है। एक मेंढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं, तो ये चैम्बर वाली भी बात आ गई, चैम्बर, कक्ष, ठीक है ना, कोष्ठ, एक ही बात है। तो कितने कक्ष होते हैं, तो जो जलीय जीव है ना उनके अंदर तो पाए जाते हैं 2, जैसे मत्स्य वर्ग के अंदर कितने हैं, तो आपका आंसर रहेगा 2। अगर उभयचर की बात करें तो 3 बात आते हैं, उभयचर जो जल में और स्थल दोनों में रह सकते हैं, 3, ठीक है। और उसके बाद स्थलीय जीव जो होते हैं उन पर पाए जाते हैं स्तनधारी हो गए,
पक्षी वर्ग हो गया, उनमें कितने पाए जाते हैं? 4। उभयचर में 3। उभयचर और सरीसृप भी साथ में लिख लेना, सरीसृप रेप्टाइल जो होते हैं। तो मछलियों में 2 होते हैं और इनमें 3 होते हैं। उभयचर में मेंढक वगैरह में, मेंढक उभयचर है तो इसमें 3 मिलेंगे। ठीक है। सरीसृप जो होते हैं ना, रेंगने वाले जीव होते हैं, उनमें भी क्या पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा सरीसृप मगरमच्छ है जिनके अंदर क्या पाया जाता है? 4 चेम्बर हार्ट पाया जाता है, 4 चेम्बर हार्ट पाया जाता है। ठीक है। तो अगर वो मनुष्य में पूछ लेता तो हमारा आंसर रहता 4, मछलियों में पूछता तो 2 और उभयचर में पूछता तो 3, और वो कॉकरोच में पूछे तो 13। ठीक है। और अगर मगरमच्छ में पूछे तो 4, व्हेल मछली में पूछे तो 4 क्योंकि स्तनधारी है। वो आपसे पूछे डॉल्फिन में कितने? 4 क्योंकि वो भी स्तनधारी है। तो स्तनधारियों और पक्षी वर्ग में कितने चेम्बर होते हैं? हृदय में 4। रक्त में कौन सी कोशिकाएं मौजूद होती है? तो रक्त के अंदर लाल रक्त कोशिका मौजूद होती है, WBC होती है, प्लेटलेट्स होती है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा पदार्थ जरूरी है? तो लोहा जरूरी है। सबको पता चल गया, ये बात तो हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। मृत्यु स्प्लीन में होती है, जिसे आरबीसी का ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान कहा जाता है। इसको नष्ट लीवर के द्वारा किया जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा द्वारा होता है। किसके द्वारा? अस्थि मज्जा के द्वारा। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। ठीक है ना, क्या पाया जाता है? लोहा। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करने का काम करता है। इसलिए आरबीसी का काम भी क्या है? आरबीसी का काम भी ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन अधिक हो जाती है तो आरबीसी की संख्या घट जाती है वायुमंडल में। सोते समय आरबीसी घटती है और पहाड़ों पर जाते हैं आरबीसी की संख्या बढ़ती है, लेकिन आकार घट जाता है। संख्या बढ़ती है तो आकार घट जाता है, संख्या घटती है तो आकार बढ़ जाता है। ठीक है। इसका आकार गोलाकार होता है। इसके अंदर कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन ऊंट और लामा 2 एक से जीव हैं स्तनधारी जिनमें केंद्रक होता है। तो आरबीसी थी 5 मिलियन इनकी है औसतन संख्या पाई जाती है। कौन सा यूरिया का परिवहन करता है? तो यूरिया का परिवहन करने का मतलब ये ब्लड है, ब्लड के अंदर यूरिया कौन लेके जा रहा है? तो न तो आरबीसी लेके जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लेटलेट्स का काम है रक्त का थक्का जमाना, WBC का काम है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। तो बाकी क्या बच गया? प्लाज्मा बच गया। तो इसका काम न तो तीनों का काम नहीं है। पटिकाणु का मतलब है प्लेटलेट्स, तो जीव द्रव्य प्लाज्मा का काम है, यूरिया को लेके जाता है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे यूरिया का निर्माण कौन करता है? तो अमोनिया से लीवर के द्वारा यूरिया बनाई जाती है और यूरिया किडनी के द्वारा बाहर कर दी जाती है मूत्र में, और मूत्र में 2.5% यूरिया पाई जाती है। कौन सी रक्त वाहिनी फेफड़ों से हृदय तक रक्त पहुंचाती है? कौन सी रक्त वाहिनी फेफड़े से हृदय तक रक्त पहुंचाती है? तो फेफड़ा है आपका ऊपर, ये वाली साइड फेफड़ा है और यहाँ फेफड़ा है और बीच में हार्ट। फेफड़ों तक रक्त पहुंचाने का जो काम करती है ना, उसका नाम क्या है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? पल्मोनरी। फेफड़ों तक लेके जाती है, यानी लेके जाने का काम है धमनियों का, आर्टरी, यानी पल्मोनरी धमनी इसका आंसर होगा। फेफड़े से आ रहा है तो पल्मोनरी वेन होगा, यानी पल्मोनरी सीरा होगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? पल्मोनरी सीरा। हृदय से फेफड़े, तब तो आपका आंसर क्या होगा? हृदय से फेफड़े पल्मोनरी धमनी। फेफड़े से हृदय, तब आपका आंसर क्या हो गया? पल्मोनरी सीरा, यानी फुफ्फुस सीरा। फुफ्फुस सीरा बोलते हैं इसको, फुफ्फुस सीरा। ठीक है।
आपसे पूछे कौन सी एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, तो ये पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त। आपसे पूछे कौन सी एकमात्र शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो पल्मोनरी शिरा। करोनरी धमनी किसको रक्त पहुंचाती है, तो हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाती है। कौन सी धमनी में खराबी होने पर हार्ट अटैक आ सकता है, करोनरी। अरोटा जिसे बोला जाता है वो सबसे बड़ी धमनी है जिसका नाम महाधमनी है। एक औसत वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। 1/12% भाग और 7% होती है उसके वजन का। 5 से 6 लीटर, 1/12 भाग उसके शरीर के वजन का और 7% होता है। ठीक है, और वो कितनी है, 5 से 6 लीटर औसतन होती है। एकल परिसंचरण हृदय पाया जाता है। एकल परिसंचरण हृदय उसमें पाया जाता है जिसके अंदर 2 ही कक्ष पाए जाते हैं, यानी डबल चैम्बर हृदय होता है उसका, 2 ही चैम्बर पाए जाते हैं। तो उसमें इधर से निकल के इधर चला जाएगा, इधर से इस प्रकार से, और बीच में गलफड़े आएंगे जहाँ पर अपने आप साफ हो जाएगा। तो ऐसा किस में पाया जाता है, तो ऐसा पाया जाता है देखो मछलियों में, केवल किस में पाया जाता है, केवल मछलियों में। ठीक है, और दोहरा परिसंचरण पूछ ले, दोहरा डबल सर्कुलेशन करने वाला हार्ट है जो, वो किस में पाया जाता है, तो वो सभी में, केवल मछलियों को छोड़कर आप में, पक्षियों में, सरीसृप में, उभयचर में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, और ये बात मैंने समझाई हुई है, डबल सर्कुलेटरी क्या होता है, सिंगल क्या होता है, ये चीज़ तो मैंने वहाँ समझाई है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम पूरा चैप्टर के, तो पूरा चैप्टर तो नहीं हो पाएगा 1 मिनट में। न्यूक्लियस सहित आरबीसी पाई जाती है। न्यूक्लियस सहित आरबीसी किस में पाई जाती है, तो न्यूक्लियस सहित का मतलब है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लिएटेड आरबीसी किस में होती है, तो शुतुरमुर्ग में होती है, हंजी होती है, ऊंट में होती है, हंजी होती है, मेंढक में होती है, हंजी होती है। ठीक है, स्तनधारियों की आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, और ऐसे स्तनधारी भी है, ऊंट भी है, लामा भी है, 2 स्तनधारी जिसमें केंद्रक पाया जाता है। बाकी मेंढक की आरबीसी में भी केंद्रक होता है। स्तनधारी उभयचर जो होते हैं, सरीसृप होते हैं, उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो उपरोक्त सभी। अरक्तता में निम्नलिखित में से किसका सांद्रण कम हो जाता है, तो वो किसमें, हीमोग्लोबिन, किसका, हीमोग्लोबिन। ठीक है, मायोसिन प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन है, हायोग्लोबिन पता ही नहीं है मुझे भी। हीमोग्लोबिन क्या है, पिगमेंट है, किसके अंदर, आरबीसी का। और उसकी अगर कमी हो जाए तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन की, तो उसे क्या बोलते हैं, हमें अरक्तता एनीमिया कहा जाता है। कोलेजन हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। मायोसिन मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन में प्राप्त किया जाता है, ये क्या है, प्रभाजन क्या होता है भाई, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो गामा ग्लोबिन। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो उसका क्या परिणाम होगा, तो उसका परिणाम क्या होगा, देखो किसी भी प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, पहले जो एंटीजन था, ठीक है, और जो आने वाली आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है ना, और एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में पाया जाता है वो मैच नहीं करेंगे, यानी वो फॉरेन एंटीजन हो जाएगा। फॉरेन का मतलब कहीं दूसरे से आया, तो यह क्या होगा, फिर उस एंटीजन को ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी, और उससे क्या होगा, हमारी धमनियाँ संकुचित होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, तो धमनियाँ संकुचित होना शुरू हो जाएगी और हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का बन जाएगा। ठीक है, जिसे ग्लूटोनोसिस कहते हैं। तो सभी धमनियाँ संकुचित हो जाती है। टीजीटी साइंस का क्वेश्चन है, लेवल बढ़िया देगा। निम्न सभी ल्यूकोसाइट के प्रकार हैं सिवाय, ल्यूकोसाइट का मतलब है डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट का मतलब यहाँ पे क्या है, डब्ल्यूबीसी के कौन से प्रकार है, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट सिनोफिल्स,
एरिथ्रोसाइट आरबीसी का रासायनिक नाम होता है, ठीक है ना, आरबीसी का। लिम्फोसाइट, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट। उसके बाद आप बेसोफिल्स भी होती है और न्यूट्रोफिल्स भी होती है। 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, नहीं है। स्रवदाता किसे कहा जाता है? तो वो को कहा जाता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मानव में रक्त संचरण जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। मानव के शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? कम हो जाने पर, मतलब रक्त की कमी हो जाने पर। तो एक तो क्या होता है? एनीमिया को कहा जाता है। दूसरा हेमोरेज का मतलब होता है खून बहता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा इस्चीमिया, ठीक है ना, इस्कीमिया में बोल देते हैं इसे, ए ऑप्शन हो जाएगा। सर्वदाता रक्त समूह एंजियोप्लास्टी साफ करने की एक प्रक्रिया है। तो एंजियोप्लास्टी किससे संबंधित होती है? एंजियोग्राफी, एंजियोलॉजी किससे संबंधित है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम से, यानी रुकी हुई धमनियों, हृदय धमनियों को साफ करने की एक प्रोसेस होती है, एंजियोप्लास्टी बोलते हैं जिसको। किस अंग को लाल रुधिर कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? प्लेहा, स्प्लेन या तिल्ली जिसे कहा जाता है, वो कब्रिस्तान कहलाता है। और प्लेहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ मात्रा में रक्त को स्टोर करने का काम भी करता है। और प्लेहा जो होती है एक मॉडिफाइड लिम्फ वेसल होती है। डायलिसिस प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो डायलिसिस में हेमोलिसिस, ठीक है। हेमोलिसिस, डायलिसिस 2 प्रकार का होता है वैसे तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इतना ही याद करना है, हेमोलिसिस। मानव रक्त जो होता है, मानव रक्त सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो वो कौन सी होती है? अयोटा, ठीक है ना, जिसे महाधमनी कहा जाता है। और एक जिसे क्या कहा जाता है? महाधमनी। 1 mm तक इसका व्यास हो सकता है। सबसे बड़ी सीरा पूछे तो आपका आंसर वेना कावा हो जाता, ठीक है ना, महासीरा हो जाता। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा। रक्त वाहिकाओं के जो अंग हृदय को रक्त परिवहन करती है, ठीक है ना, धमनी और सीरा दोनों। अंग से हृदय को रक्त, अंग यानी शरीर से हृदय की ओर लेके जाती है, वो शिराएं कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर लेके जाती है, वो धमनियाँ कहलाती है। शरीर से हृदय की ओर लेके जाती है, वो शिराएं कहलाती है। तो हम आसन क्या हो जाएगा? शिरा। खाने वाला शिरा नहीं है, ठीक है ना, हलवा नहीं है। उत्तक पौधों पे जल का परिवहन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्तक जो, तो उसका नाम जैल से जाइलम, ठीक है ना, टिश्यू होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं। और जो फल का करते हैं, यानी भोजन का एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करते हैं, उसे फ्लोएम कहा जाता है। ये ऑप्शन हो जाता। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी। रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का उच्च पट्टा कहलाता है। उच्चतम बिंदु तो सिस्टोलिक दाब कहलाता है ना, 120 mmHg होता है जो, तो उसका नाम क्या है? सिस्टोलिक, संकुंचन दाब होता है वो, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाता निम्नतम बिंदु क्या कहलाता है, या निम्न पाठ्यक्रम क्या कहलाता है? तब आपका आंसर क्या आ जाता? डायस्टोलिक, क्योंकि उच्चतम क्या है? 180 है वो सिस्टोलिक है, और 120 है वो सिस्टोलिक, और 80 है वो डायस्टोलिक है। मानव शरीर में निम्न में से कौन सा ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? ल्यूकेमिया से प्रभावित होने वाला क्या है? रक्त। WBC,
WBC का नाम है ल्यूकोसाइट, और ल्यूकोसाइट की संख्या बढ़ जाती है तो उसे बोलते हैं ल्यूकेमिया, ठीक है ना। तो ल्यूकेमिया किससे प्रभावित करता है? रक्त को। और ल्यूकेमिया का दूसरा नाम ब्लड कैंसर भी है। ब्लड कैंसर किसे कहा जाता है? तो ल्यूकेमिया। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। वैसे होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक। पीएच 1 पॉइंट भी नीचे हो जाता है तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। पीएच वैल्यू जो होता है ना वो 7.4 है, और 7.4 है तो रक्त कैसा होता है? अल्कलाइन होता है, यानी क्षारीय होता है। 7 से ऊपर वाले क्या होते हैं? क्षार होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन और पूछा जाए, रक्त की पीएच वैल्यू को मेंटेन करने का काम किडनी करती है। कौन करती है? किडनी। और किडनी का PCT भाग करता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना। तो इसकी पीएच वैल्यू मेंटेन कौन करती है? किडनी, ब्लड की, जिसे आप गुर्दा कहते हो, ठीक है। अब पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सांद्रता। वे नलिकाएं हैं जो हृदय में शरीर से विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाती है। हृदय से शरीर तक, जिसे हम धमनी कहते हैं, ठीक है ना। ये उल्टा हो जाता, शरीर से हृदय तक तो शिरा कहते हैं, और हृदय से शरीर तक ले जाने का काम धमनियाँ करती है, ठीक है। और वे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हृदय से शरीर तक धमनियाँ। आलिंद ऊपर का भाग होता है हृदय के, नीले नीचे के चेंबर होते हैं। निम्न में से कौन सी बड़ी रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है? हृदय से, ठीक है ना, फेफड़ों। और ये शायद क्वेश्चन आया हुआ तहसीलदार के पेपर में। ये लो, कितना आसान क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सी बड़ी रक्त वाहिका है, यानी वह वाहिका का नाम बताना है जो हृदय से फेफड़ों तक रक्त, हृदय से फेफड़ों तक ले जाने का, यानी हृदय से लेके जाएगी वो तो धमनी होगी। और धमनी कौन सी होगी? पल्मोनरी धमनी होगी। तो इसमें पल्मोनरी दिया हुआ नहीं, तो शीरा नहीं हो सकती, और धमनी ऑप्शन 2 दिए हैं। तो इंग्लिश वाला देखना पड़ेगा कौन सी धमनी दी है, ठीक है ना। इंग्लिश की तरफ ध्यान कर लेना। कौन सा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धमनी हो जाएगा। द्रव माध्यम से बना रक्त कहलाता है, द्रव के माध्यम से बना रक्त कहलाता है प्लाज्मा, ठीक है ना। रक्त जो होता है उसका 55% प्लाज्मा होता है, 45% RBC, WBC और प्लेटलेट, जिन्हें रक्त कणिकाएं कहा जाता है, वो होता है। तो 55% प्लाज्मा है, ठीक है ना, द्रव भाग होता है, जिसमें 92% क्या होता है? जल होता है, 90 से 92, और 8% प्रोटीन होते हैं। रक्त में शर्करा की मात्रा कम करने के लिए उत्तरदायी है, तो शुगर लेवल को कम करने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? इंसुलिन, ठीक है ना। इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि होती है, मिश्रित सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। एड्रिनल हार्मोन से स्रावित होता है। ग्लूकागोन रक्त में ब्लड शुगर की मात्रा जो होती है ना, वो शुगर की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। तो एड्रेनालिन क्या करता है? आपातकालीन स्थिति में लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है इसे। तो इसका आंसर आएगा इंसुलिन। उस द्रव ऊतक का नाम बताए जो रक्त के समान परंतु रंगहीन है और उसमें प्रोटीन कम होता है। रक्त के समान परंतु रंगहीन है तो वो क्या होगा? लसिका होगा, ठीक है ना। क्या होगा? लसिका, क्योंकि उसमें RBC नहीं पाई जाती लेकिन WBC पाई जाती है, और रक्त के समान कार्य भी करता है। रक्त द्वारा वाहिका भित्ति पर लगाया जाने वाला, तो उसे क्या कहा जाता है? अंकुंचन दाब, प्रकुंचन दाब,
रक्त अपोहन रक्तचाप, तो उसे क्या कहा जाता है? रक्तचाप कहा जाता है। ठीक है ना। अगर उसे ये आ जाता भी वहिका भित्ति पर लगा, अरे सिस्टोलिक बोलते हैं ना, यानी हृदय जब सिस्टोल करता है तब हृदय की भित्तियों पर दाब लगता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो अंकुंचन कहा जाता है। और जब हृदय डायस्टोल करता है तब लगने वाला दाब क्या कहता है? तो प्रकुंचन दाब कहलाता है। लेकिन इसने कहा रक्त द्वारा वहिका भित्ति पर लगाए जाने वाले को क्या बोलते हैं? रक्त दाब या रक्तचाप कहा जाता है। सीधा पूछा इसने। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियाँ जो होती है वो जल में रहती है, और जल में रहने वाले उनमें क्या एनर्जी की कम ज़रूरत होती है, और एनर्जी कम ज़रूरत होती है तो हृदय भी छोटे होते हैं, और उनमें क्या है? 2 कक्ष होते हैं। क्योंकि 2 कक्ष होने का कारण मैंने वीडियो में बताया हुआ है। उभयचर में 3 कक्ष होते हैं, स्तनधारी और पक्षियों में 4 कक्ष होते हैं। उभयचर सरीसृप में 3 होते हैं। मेंढक, सांप पूछ ले तो। मछलियों में 2 कक्ष, 2 चैम्बर होते हैं। ए बी का जीनोटाइप क्या होगा? तो ए बी का जीनोटाइप क्या होगा? जिसमें ए और बी दोनों ही क्या पाए जाते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी दोनों। निम्न में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? तो वो आपको पता चल ही गया होगा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। जब हृदय की मांसपेशियों को प्राप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो तीव्र छाती में दर्द होता है, यानी आपको चेस्ट पेन होता है, तो वो किसके सिम्टम होते हैं? ठीक है ना। तो वो आपके किसके सिम्टम होते हैं? एंजिना पेक्टोरिस, एरिथ्रो स्क्लेरोसिस, हृदयाघात और उच्च रक्तचाप। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? हृदयाघात, हार्ट अटैक के। शीत कक्ष में रखने के कारण फल ज्यादा समय तक ताजे रहते हैं, क्योंकि वातावरण कारण श्वसन की दर क्या हो जाती है? उसमें कम हो जाती है। श्वसन के दौरान हम वातावरण से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, हाइड्रोजन भी लेते हैं। लेकिन हमें जो मेन चीज़ है वो क्या लेते हैं? तो वो ऑक्सीजन लेते हैं, 21% है। उच्च स्तरीय पौधों में वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सामान्य श्वसन दर होती है 18 से 22, ठीक है ना। 16 से 20 में लिखा होता तो भी सही होता, तो वो 18 से 22 से स्टिक बैठ रहा है, 2 बढ़ा दिया है, 2 इधर बढ़ा दिए, तो 18 से 22, 16 से 20 दिया होता लगभग। तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कार्य क्या है? किसका कार्य होता है? तो प्रकाश संश्लेषण ज़्यादातर लीव्स यानी पत्तों के अंदर बनता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण पत्तों के द्वारा होता है। पत्तों हरा भाग होता है और उसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? स्ट्रोमा और ग्रेनम पाए जाते हैं। और ग्रेनम के अंदर थैलाकोइड, और थैलाकोइड में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, जिसे पादप का रसोईघर कहा जाता है, जो प्रकाश का अवशोषण करके, ठीक है, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके भोजन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भोजन का, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण तो वो कहाँ पे होता है? पत्तों के अंदर होता है। उभयचरों में श्वसन की विधि कौन सी होती है? तो उभयचर में मुख से भी ले सकते हैं, फेफड़ों से और त्वचा से, सभी से ले सकते हैं, क्योंकि वो जब बाहर होते हैं तब तो पानी में होते हैं तो मुख से ले लेते हैं, ठीक है, या त्वक या गलफड़ों वगैरह से ले लेते हैं। और जब वो बाहर होते हैं ना, धरती पे होते हैं उभयचर, तो क्या लेते हैं? एम्फीबियन, वो लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। मेंढक देख लेना कभी भी, पानी में गलफड़ों का इस्तेमाल करता है और बाहर फेफड़ों का। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप और पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण दिन में
दिन की बात कर रहा है तो दिन में ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं हम, ठीक है ना, याद कर लेना। और इस क्वेश्चन का आंसर देना मुझे, रात को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्यों छोड़ते हैं। ना तो आप रेस्पिरेशन इन प्लांट में पढ़ लेना, पूरा अच्छे से करवाया हुआ है, चैनल पे जाओ विजिट करो। किस अंग का माध्यम से मछली सांस लेती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, गलफड़ों के माध्यम से। कोशिकीय आवश्यकताओं के लिए भोजन स्रोतों को अपघटित कर शरीर से बाहर से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है, श्वसन, रेस्पिरेशन कहलाती है। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का बनना किस में होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना, आगे भी हमारे और क्वेश्चन आने वाले हैं, चलती रहेगी सीरीज तो हमारी जब तक क्वेश्चन पूरे नहीं हो जाते, ठीक है। तो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक वाइक करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। आप पढ़ो, आपका दिल करे तो कर दो, दिल नहीं करे तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपका मेन काम है वो पढ़ना है, और आप क्या करो, पढ़ते रहो, ठीक है ना। पढ़ के आप सिलेक्शन ले जाओ, वो हमारे लिए लायक ही है। कभी ना कभी तो याद करोगे, हिचकी आएगी तो सोच लेंगे कोई स्टूडेंट याद कर रहा होगा, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं आप कामयाब हो गए तो आप याद करोगे। और एक बात याद रखना, अपने वीडियो के अंदर फालतू के ड्रामे व्रामे नहीं होते, नए मुझे आते हैं अभी तक तो, ठीक है। मुझे ड्रामे व्रामे आते नहीं है, तो आराम से, कम व्यू आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है भी कम व्यू आते हैं तो बना रहा हूँ, नहीं। मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो 15, 20 या 25 जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर मेरे को देखते हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, बस, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर जो करवाया जाएगा ना, एक्यूरेंसी बहुत ज़्यादा होगी उसमें, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट भी उतना ही होगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, क्योंकि फालतू की चीज़ें करवानी होती तो 15-15 मिनट की वीडियो बना के मैं बहका सकता था आपको, 1.5 घंटे कोई मत्था नहीं मारता, और वो भी 100-150 व्यू के लिए, ठीक है। और मुझे पता है कितने व्यू आते हैं मेरे और कितने आएंगे आगे भी, अच्छी तरह जानता हूँ मैं इस बात को। क्योंकि यहाँ पर वो टीचर कभी भी यूट्यूब पे व्यू नहीं ले जा सकता जो मतलब अच्छे से पढ़ाता है और बच्चों को मिसगाइड नहीं करता, बस, ठीक है। तो हमारे व्यू आने के चांसेस नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे टीचर देखे हैं, मैं किसी के बारे में नहीं कहता, मिलियन प्लस व्यू आते हैं और पहली 10 मिनट में भी मैं 100 गलती बता दूंगा, ठीक है। और जो साइंस पढ़ाते हैं, तो मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन कम से कम गलत नहीं पढ़ाना चाहिए। किसी को मिसगाइड करना एक टीचर का काम नहीं होता। तो आप पढ़िए, पढ़ते रहिए बस, ठीक है। भगवान आपका भला ज़रूर करेगा, क्योंकि भगवान भी ये परीक्षा लेता है भी आप कब तक मेहनत कर सकते हो। जिस दिन आपको परेशानियां आनी शुरू हो जाए लाइफ में, वो दिन मान लेना आपका सिर्फ जीवन में परिवर्तन आने वाला है। जब भी ज़्यादा परेशानियां शुरू हो जाए तो आप मान लेना आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। और मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़ना। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।